मुंबई के धारावी में अवैध मस्जिद का हिस्सा गिराने गई 2 गाड़ियों में की तोड़फोड़। धारावी में अवैध मस्जिद गिराने पहुंची बीएमसी की टीम पर मुस्लिम भीड़ का हमला। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़। तनाव के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद मामले के बाद अब मुंबई के धारावी से ऐसा ही केस सामने आया है। जानकारी के मुताबिक धारावी में महबूब ए सुबानिया मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर इलाके में तनाव हो गया। बीएमसी यहां अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए आई थी, लेकिन उसे विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े स्लम इलाके धारावी में 90 फीट रोड पर 25 साल पुरानी एक मस्जिद है, जिसका नाम महबूब ए सुबानिया मस्जिद है। आरोप है कि इसमें अवैध निर्माण किया गया है। अवैध निर्माण की सूचना पर बीएमसी तोड़फोड़ करने पहुंची, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स बल तैनात किया गया। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के लोग इनको समझाने में जुटे हुए थे, लेकिन मामले का विरोध होने के बाद बीएमसी ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है। बीएमसी ने कहा कि धारावी में 90 फीट रोड पर अतिक्रमण मस्जिद के निर्माण को हटाने के लिए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया था। साथ ही इस नोटिस के मुताबिक कार्रवाई भी की गई। हालांकि बीएमसी प्रशासन उक्त जगह से अतिक्रमण निर्माण को हटाने के लिए 4 से 5 दिनों का समय सीमा देनी चाहिए थी। आगे बीएमसी ने यह भी बताया है कि मस्जिद के ट्रस्टियों ने बीएमसी के सर्किल 2 के उपायुक्त और जी नॉर्थन डिवीजन के सहायक आयुक्त को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत पत्र किया है। इस अवधि के दौरान निर्माण को स्वयं हटा दिया जाएगा। संबंधित द्वारा स्वयं निर्माण हटाने का लिखित अनुरोध करने के बाद बीएमसी ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। नगर निगम प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ट्रस्टियों को भी निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण। आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी को 1882 में अंग्रेजों ने बसाया था। मजदूरों को किफायती ठिकाने देने के मकसद से इसे बसाया गया था। धीरे धीरे यहाँ लोग बढ़ने लगे और झुग्गियां बस्तियां बन गई। यहाँ की जमीन सरकारी है, लेकिन लोगों ने झुग्गी बस्ती बना ली है। धारावी में कितने लोग रहते हैं इसका कोई डेटा नहीं है। सिर्फ अनुमान है कि यहाँ छोटी छोटी झुग्गियों में करीब 10 लाख से लोग अधिक रहते हैं। इन्हीं झुग्गियों में 13,000 से ज़्यादा छोटे मोटे कारोबार भी चलते हैं। गलियाँ इतनी सक्रिय हैं कि अगर कोई बीमार भी हो जाए तो अंदर स्ट्रक्चर भी नहीं जा सकता है। धारावी के रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को करीब 23,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। साल 2008 में स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म के रिलीज होने के बाद इस क्षेत्र में लोकप्रियता मिली थी। फिल्म ने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। इसके बाद फिल्म गली बॉय में भी धारावी को दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि ये सारा हंगामा एक चिट्ठी के सामने आने के बाद खड़ा हो गया था। जब बीएमसी की टीम वहां कार्रवाई के लिए आ रही थी, उससे पहले एक पत्र धारावी की गलियों में पहुंचा दिया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करें, क्योंकि बीएमसी की कार्रवाई होने वाली है। और वहीं संदेश ये भी दिया जाता है कि मस्जिद गिराने को लेकर बीएमसी की टीम पुलिस के साथ 21 अगस्त को सुबह 9 बजे आने वाली है। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मस्जिद की हिफाजत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा में तमाम सारे लोग जमा हो जाएं। इसके बाद भारी संख्या में लोग धारावी के बाहर जमा हो गए। यहाँ तक बीएमसी के अधिकारियों को वो नहीं घुसने दिया और जमकर पथराव भी किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि धारावी की मस्जिद नमाज के लिए 1 मंजिल बनती है और फिर कुछ दिनों बाद 2 मंजिल बन जाती है, और फिर जब नमाजी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो 3 मंजिल भी बन जाती है, और इसकी परमिशन किसी के पास नहीं होती है। जब बीएमसी की टीम नोटिस देती है फिर भी कुछ नहीं होता है। जब तोड़ने पहुंच जाती है तो उसके लिए पूरी धारावी में मैसेज फैला दिया जाता है कि मस्जिद को बचाने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो जाओ। सोचिएगा कि ये कहाँ का नियम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब वक्फ बोर्ड के पास रेलवे से अधिक जमीन है तो फिर क्यों नहीं वहाँ मस्जिद बना देता है, या फिर ये बोर्ड के नाम पर हिंदुओं की जमीन और मंदिर कब्जाने का काम किया जा रहा है। इसके पीछे भी बड़ा षड्यंत्र है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगे हुए हैं। वहीं इस वक्फ बोर्ड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम इस बोर्ड का बिल संसद से पास कराएंगे। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में